नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का के न्यूज इंडिया पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डॉक्टरों और पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी एनएसए की कार्रवाई, नुकसान की भी करनी पड़ेगी भरपाई। देश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 447 नए केस मिले, 22 की मौत, मरीजों की संख्या बढ़कर 12,380 हो गई। डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर सलमान खान भड़के, मुरादाबाद घटना की सलमान खान ने की निंदा, लॉकडाउन को बताया जिंदगी का बॉस। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को हुआ कोरोना, करीब 72 परिवारों को किया गया क्वारंटाइन। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, अब तक 55 इलाकों को किया गया सील, बंगाली मार्केट में सख्ती के साथ चेकिंग। तो खासकर एमपी में 938 हुई मरीजों की संख्या, लगातार बढ़ा कोरोना वायरस से आंकड़ा। मध्य प्रदेश में 2 हफ्ते में 13 गुना बढ़ा मामले, अब तक 938 संक्रमितों की संख्या हुई, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में 3 मरीजों को मिली छुट्टी, आपको बता दें अस्पताल से 3 दिन छुट्टी मिल गई, मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। खबरों का सारथी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे मजदूर एक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भी राहत देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एमपी के बहुत सारे मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन बढ़ने की वजह से वह वापस नहीं लौट पाएंगे। उनके रहने खाने की व्यवस्था करने के लिए हम उन राज्यों के सीएम से बात कर रहे हैं। साथ ही मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। वे जहां भी रहें वहां से निकाल सकते हैं। प्रदेश के कई मजदूर बाहर के राज्यों में फंसे हैं। कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई अन्य राज्यों में है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण वो मध्य प्रदेश लौट नहीं पा रहे हैं। हमने यथासंभव कोशिश की है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके कि उनके आवास और भोजन की व्यवस्था वहीं हो। वो कष्ट में है, इसलिए उनकी तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए आज मैंने फैसला किया है कि ऐसे हर एक मजदूर के खाते में 1,000 रुपया डाले जाएंगे। हम यहां पैसा डालेंगे उनके खाते में और वो जहां है वहां से ये पैसा निकाल सकेंगे। मैं उन मजदूर भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, वो चिंता ना करे, आवश्यकता पड़ी तो और पैसे भेजे जाएंगे। जो जहां है वहीं रहें। दिक्कत और परेशानी में सरकार आपके साथ खड़ी है। एमपी के सिरोंज में क्रीड़ा मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिस वजह से इस एरिया को पिछले 11 दिन से क्वारंटाइन कर दिया है और क्वारंटाइनेशन के वजह से लोग काफी परेशान हैं। बाढ़वासियों ने फोन करके बताया कि शासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। घर से निकलने वाले लोगों पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। वहीं के न्यूज संवाददाता ने इसका खास जायजा लिया। वक्त हम मौजूद हैं सिरोंज नगर के कंटामिनेटेड एरिया के पास। ये पिछले दिनों यहाँ पर एक कोरोना का मरीज मिला था, इस वजह से पिछले 11 दिन से कंटामिनेटेड किया गया। अब मेरे पीछे जो बैरिकेड्स देख रहे हैं, इसी वजह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि ये वार्डवासी बाहर ना आए और लोग बाग घरों में रहें। इसी विषय में बात करते हैं यहाँ पर तैनात एक मध्य प्रदेश वन विभाग के जवान से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिलाष है। कब से आपकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर? 6 तारीख से ड्यूटी है, आज 11वां दिन है। अच्छा, यहाँ पर ड्यूटी करने में आपको कोई समस्या आ रही है? लोग बाग बाहर तो नहीं निकल रहे? नहीं, बाहर नहीं निकलना है। वो जरूरी सामग्री के लिए केवल निकाला जा रहा है उनको।
और बाकी किसी अन्य कार्य के लिए नहीं निकलने दिया जा रहा है उनको। अच्छा, तो यहाँ पर ये से कि ये लोग बाग अगर वार्ड के अंदर घूम रहे हैं या कोई बाहर निकलता है तो उस बारे में आप लोग क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं? हम उनको समझा दे रहे हैं कि ज़्यादा बाहर ना निकलें, जरूरी सामग्री हो तो ही लेने जाएं, अन्यथा ना निकलें। आपको कैसे पता चलता है कि वो लोग घर में हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं? हम इसके लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं और ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है इसमें, और ड्रोन की सहायता से हम देखते हैं कितने लोग बाहर हैं कितने नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा, वन विभाग के जवानों की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और ये जवान ने हमें बताया कि पिछले 11 दिन से मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। लोग बाग पालन कर रहे हैं सरकार की आज्ञा का, और जो कंटामिनेटेड लोग हैं वो घरों में हैं। लेकिन एक बात और निकलकर हमारे सामने आ रही है कि ये लोग पिछले 11 दिन से अपने घरों में कैद हैं, लेकिन इन लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ना तो इन तक कोई मदद पहुंचाई जा रही है, ना ही ये लोग घर से बाहर आ रहे हैं। यहाँ तक देखने में आ रहा है कि इन लोगों के पास कोई सब्जी वगैरह पहुंचने का भी प्रशासन की तरफ से इंतजाम नहीं किया गया है। देखते रहें के न्यूज़ इंडिया, आपकी हर एक खबर, छोटी बड़ी खबर को हम सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग घर में बने रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन कैफ अली के साथ मैं जुनेद अहमद, सरोन से। और भोपाल से सुशील अग्रवाल ने एक कविता कोरोना के योद्धा डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ को समर्पित की है। आइए आपको सुनाते हैं। परिवार को ये कविता कोरोना के योद्धा, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ और उनके परिवार को समर्पित। अंधेरे में तलाश रोशनी की थी, अंधेरे में तलाश रोशनी की थी, चिराग बन गए तुम, टिमटिमाते दिए की लो बन गए तुम, टिमटिमाते हुए दिए की लो बन गए तुम। हे डॉक्टर तुम्हें प्रणाम, हम मानव के लिए भगवान बन गए तुम, हम मानव के लिए भगवान बन गए तुम। घर से मुंह तोड़कर, घर से मुंह तोड़कर, अपनी माँ, पिता, पत्नी, बच्चों को छोड़कर कर्म प्रधान बन गए तुम। हे डॉक्टर तुम्हें प्रणाम, हम मानव के लिए भगवान बन गए तुम जानते हो ये बड़ी महामारी है, इसकी ना पूरी तैयारी है। तुम जानते हो ये बड़ी महामारी है, इसकी ना पूरी तैयारी है, फिर भी मानव सेवा में जुट गए तुम। हे डॉक्टर तुम्हें प्रणाम, हम मानव के लिए भगवान बन गए तुम। घर जाकर दूर से ही अपनों को अपना होने का एहसास जताकर, घर जाकर दूर से ही अपनों को अपना होने का एहसास जताकर फिर कर्मस्थल पर लौट गए तुम। अस्पताल, नर्स, कर्मचारी और इन मरीजों की लाचारी, अस्पताल में नर्स, कर्मचारी और इन मरीजों की लाचारी में कृष्ण बनकर उनके सारथी बन गए तुम। हे डॉक्टर तुम्हें प्रणाम, हम मानव के लिए भगवान बन गए तुम। अपने बारे में कुछ न सोचा, अपने बारे में कुछ न सोचा, कर्म ही परमो धर्म, कर्म ही परमो धर्म, इस मंत्र के पुजारी बन गए तुम, इस मंत्र के पुजारी बन गए तुम। कुछ ने छोड़ा साथ पर तुमने ना छोड़ी आस, कुछ ने छोड़ा साथ पर तुमने ना छोड़ी आस, मन में रख विश्वास, सबका सहारा बन गए तुम। अंधेरे में तलाश रोशनी की थी, चिराग बन गए तुम, टिमटिमाते हुए दिए की लो बन गए तुम। हे डॉक्टर तुम्हें प्रणाम, हम मानव के लिए भगवान बन गए तुम, हम मानव के लिए भगवान बन गए तुम। और मध्य प्रदेश का उमरिया जिला ग्रीन जोन में है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और उनकी टीम जिले के सभी चेक पोस्ट पर मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। यही कारण है कि जिले में बाहर से आने वाले सभी लोगों का चेकअप संभव हो पा रहा है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अब ड्रोन नहीं रखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने एसपी से खास बातचीत की। जिले के पुलिस अधीक्षक ड्रोन के माध्यम से शहर की निगरानी करने की व्यवस्था बनाए हुए हैं। शहर में चूंकि क्या है, बहुत सी ऐसी गलियां हैं जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जा पाती, उन गाड़ियों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। मैं आपको दिखा दूं कि इस ड्रोन को उड़ाने की तैयारी की जा रही है और इस ड्रोन के माध्यम से यहाँ नगर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। इस ड्रोन के माध्यम से पूरे जिले में
निगरानी की जाएगी। उमरिया जिला मुख्यालय में आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। ऐसी गलियों में, जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, उन गलियों में इस ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। जिले की व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए आज तो उमरिया शहर में इसकी शुभारंभ की जा रही है, लेकिन इसके बाद नौरोजाबाद, पाली, मानपुर, चंदिया जैसी जहां अगर मांग उठेगी, अगर वहां व्यवस्था में कमी देखी जाएगी तो इस ड्रोन की व्यवस्था वहां की जाएगी। जहां देश में कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव से चिंतित हैं सभी लोग और घर में रहने को मजबूर हैं, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू मुसलमानों के बीच सबसे बड़ी मानवता देखने को मिली है। आपको बता दें, भोपाल के टीला जमालपुरा के रहने वाली महिला की मौत हो गई। इस संकट की घड़ी में महिला की मौत के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के नौजवानों ने भाईचारे का जो है मिसाल पेश करते हुए महिला की अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। लोगों ने बताया कि सामान्य बीमारी के चलते महिला की मौत हो गई थी। लॉकडाउन के चलते कोई रिश्तेदार उनकी अर्थी को कंधा देने नहीं पहुंच सका, इसीलिए वो सभी लोग आगे आए। जुन्नारदेव में बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने तहसीलदार टीआई और डॉक्टरों का पुलिस कर्मियों एवं कोटेदारों के साथ मीडिया कर्मियों पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया और सभी का अभिनंदन भी किया। आपको बता दें, इसके साथ ही जिला अधिकारियों को शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। तो बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने हौसला अफजाई की है। देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मी और डॉक्टरों को फूल बरसाई हैं, फूलों की माला पहनाकर फूलों की बारिश की, किस तरह से उनका स्वागत किया गया, शॉल उड़ाई गई, क्योंकि लगातार ये कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। जब हम घर में हैं तो ऐसे ये लोग बाहर सफाई कर रहे हैं। चाक चौबंद व्यवस्था में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, मीडिया प्रशासन भी लगा हुआ है, तो इसी को देखते हुए और डॉक्टर भी लगे हुए हैं, इन लोगों ने इन्हें पुष्प से वर्षा की इनके ऊपर और इसके बाद इनका भव्य स्वागत भी किया। ग्यारसपुर में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि यहां ग्राम पंचायत कोलुआ दामनोद में गरीब परिवार को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। तहसीलदार और पटवारी ग्राम पंचायत सचिव के साथ मौके पर पहुंचे और गरीब राशन की व्यवस्था की गई। मुंह तक गया यार, मैं नहीं करूंगा यार। गरीबों को मिला राशन, क्योंकि जिस तरह से कोटेदार जो थे लगातार गरीबों के साथ अभद्रता करते थे, पूरा राशन नहीं देते थे, वहीं इस पूरी खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अधिकारी ने संज्ञान लिया और गरीबों को राशन दिया गया। तो कह सकते हैं कि न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा
चला मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदेरी में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि हंसारी गांव में एक लड़की का शव कुएं में तैरता हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक युवती काफी दिनों से बीमार चल रही थी। जिसका शव मिला तो लोग सख्ते में आ गए। पुलिस ने गांव वालों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। और लॉकडाउन 2 के शुरू होते ही उमरिया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा जिले के समस्त चेक पोस्ट पहुंचकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जिले में प्रवेश करने वालों की एंट्री की जा रही है और स्वास्थ्य चेकअप भी कराया जा रहा है। वहीं पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए एसपी सचिन शर्मा ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। बता दें कि पुलिस विभाग के प्रयासों से ही उमरिया जिला ग्रीन जोन बना हुआ है। यहाँ अभी एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। उमरिया जिले में नरोजाबाद थाना अंतर्गत खासकर यहाँ के सबसे पहले जो नाके हैं उनकी समीक्षा की गई। वहाँ से जो आवन जावन है खासकर गाड़ियों का, उनका प्रॉपर रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाएगा उसकी जानकारी दी गई। उसके बाद शहर में भ्रमण किया गया, पेट्रोलिंग की गई और लॉकडाउन संबंधी जो निर्देश हैं वो दिए गए। उसके बाद ट्रेडर एसोसिएशन, उनसे चर्चा की गई लॉकडाउन को कैसे इफेक्टिव किया जाए और आने वाले समय में अगर होम डिलीवरी की सुविधा वो उपलब्ध कराएंगे तो उसके तहत उनकी क्या कार्य योजना रहेगी। और चंदेरी शहर में लॉकडाउन का पालन कराने में जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। हाल ही में चंदेरी थाने में एक महिला एसआई कोरोना संदिग्ध मिली है। जांच के बाद उन्हें आइसोलेट किया गया है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है और यही कारण है कि सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
और जांजगीर चांपा जिला के चंद्रपुर नगर पंचायत में सीएमओ और कर्मचारियों के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ कर्मचारी सीएमओ पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सीएमओ कर्मचारियों के आरोप को निराधार बता रहे हैं और उनके ऊपर लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं। इस लड़ाई में स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गरम है। अब बालोद नगर पालिका द्वारा बाजार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मछली बाजार और मटन मार्केट भी आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। कुछ सब्जी व्यवसायियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद से उनकी सब्जियां जब्त हो गई। और वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि जिले में लगातार सब्जी बाजार को लेकर अव्यवस्था की बात सामने आ रही है, जिसके कारण सब्जी बाजार को बंद किया गया है। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, इसकी तैयारी भी लगातार न केवल पालिका बल्कि जिला प्रशासन, राजस्व विभाग सब मिलकर लगातार कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जैसे हम लोगों ने इतवार बुधवार को जो बुधवारी बाजार लगता है उसको प्रतिबंधित किया। इतवार बुधवार को वहां पर जो भीड़ लगती है वो उससे रुक पाएगी। और घर में रहें, सुरक्षित रहें की संदेश के साथ कोरबा में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में कलेक्टर किरण कौशल और एसपी मीणा के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें पुलिस के कई अधिकारी भी शामिल रहे। इस दौरान घरों की छतों और बालकनियों से लोग फ्लैग मार्च के फोटो और वीडियो अपने मोबाइल फोनों में बनाते दिखे। बता दें कि फ्लैग मार्च में शामिल वाहनों से माइकिंग सिस्टम द्वारा लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई। थाना अंतर्गत खासकर यहाँ के सबसे पहले जो नाके हैं उनकी समीक्षा की गई। वहाँ से जो आवन जावन है खासकर गाड़ियों का, उनका प्रॉपर रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाएगा उसकी जानकारी दी गई। उसके बाद शहर में भ्रमण किया गया, पेट्रोलिंग की गई और लॉकडाउन संबंधी जो निर्देश हैं वो दिए गए। उसके बाद ट्रेडर एसोसिएशन, उनसे चर्चा की गई लॉकडाउन को कैसे इफेक्टिव किया जाए और आने वाले समय में अगर होम डिलीवरी की सुविधा वो उपलब्ध कराएंगे तो उसके तहत उनकी क्या कार्य योजना रहेगी। और कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन के बाद सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह गांधी भवन बेसिक स्कूल मैदान में किया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल नगर पालिका द्वारा रखा जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन के जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मचारी है, जो लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस के खतरे में घर पे है, ये बेचारे सुबह से निकल के समाज की सबसे बड़ी सेवा का काम कर रहे हैं। शहर को स्वच्छ रखने में, शहर की साफ सफाई करने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अपने जीवन की चिंता ना करते हुए दूसरों के जीवन बचाने में बहुत अहम भूमिका इन सब की है। तो आज नगर पालिका प्रशासन, हमारे अध्यक्ष, पार्षद और हम सब मिलकर आज उनका सम्मान कर रहे हैं और इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी इन सब का सहयोग इसी तरीके से शहर मिलता रहेगा। और छत्तीसगढ़ में जिला राजनांदगांव के सड़क चिरचारी में राहत शिविर में रह रहे लोगों को छत्तीसगढ़ के सेफ जोन में लाया गया, जिससे कि यदि दूसरे राज्य के लोग छत्तीसगढ़ में प्रवेश करें तो उन्हें बॉर्डर के पास ही रखा जा सके, क्योंकि अभी 19 दिन का लॉकडाउन फिर एक बार कर दिया गया है। इस कैंप में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रांतों के लोग रह रहे हैं, जिसको जिला प्रशासन के द्वारा सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई है। नहीं, कैंप तो चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का अवधि ख़त्म हुआ था उसके बाद वहाँ पर जो भी मजदूर थे वो तरह तरह के जो है उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना चालू कर दिए थे। जैसे कि हम भाटे की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, हम सोयाबीन नहीं खाएंगे, हम जो है खाने में कीड़ा गिर गया है, हम खा के मर जाएंगे। इस प्रकार से उनका मुख्य मकसद ये था कि किसी भी तरीके से दबाव बनाएं। हालांकि मैं उनके बारे में भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सहयोग किया और पेशेंस के साथ सहयोग किया, लेकिन अब उनकी मूल इच्छा है कि वो अपने घर जाएं
तो चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है गृह मंत्रालय का जो आदेश है उससे बाहर हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए उनको हम उनके राज्य तो नहीं भेज सकते हैं। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही थी, इस कारण उनको थोड़ा सा अलग अलग हिस्सों में सेपरेट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।